एक मित्र पूछते हैं, निष्काम कर्म योग गीता में बताया गया है और बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की है। वास्तव में यह प्राप्त किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी पूछा है, जैसे साधु कुछ हद तक सांसारिक भोगों से विरक्ति प्राप्त कर लेते हैं, परंतु फिर भी उनमें आसक्ति रहती है। जैसे उन्होंने पूछा है, निष्काम कर्म योग गीता में बताया गया है, यानी जिसमें अपना कोई निजी स्वार्थ ना हो। और जैसे उन्होंने पूछा है, बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, यानी जीवन में बैलेंस होना। और जैसे साधु संतों के बारे में उन्होंने पूछा है कि वो विरक्ति तो पा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनमें आसक्ति रहता है। यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ सभी कुछ उनमें मतलब मौजूद रहता है। तो क्या इसको उनका मतलब है कि जड़ से खत्म किया जा सकता है? तो जहां तक ओशो ने बताए हैं और मेरा जो थोड़ा बहुत स्वयं का अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है, और ओशो ने भी कहा है, कि इस सृष्टि से कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जिसको हम नष्ट करना कहते हैं, उसका रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। अब जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ इस कमरे में, अगर हम इस कमरे को नष्ट कर दें तो उसको नष्ट कहना नहीं करेंगे, उसका रंग रूप बदल जाएगा, यानी ये कमरा कचड़े के ढेर में बदल जाएगा। वो नष्ट नहीं होगा, बल्कि कचड़े के ढेर में बदल जाएगा। और उसको भी, अगर कचड़े को भी अगर हम नष्ट करते हैं तो मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा, रंग रूप बदल जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होता। कोई भी चीज इस सृष्टि से नष्ट नहीं किया जा सकता। जितना है उतना है, नष्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आता। अब जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि हम पानी को तो नष्ट कर सकते हैं, अगर ज्यादा गर्म करें तो वो उसको सुखा सकते हैं, ये भी नष्ट नहीं होता। अगर पानी को हम ज्यादा गर्म भी करें तो वो क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा और बादल बन जाएगा, और बादल फिर से बारिश बन जाएगा। कोई भी चीज इस सृष्टि से नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका अलग अलग रंग और रूप दिया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए इस पूरे पृथ्वी को अगर बम ब्लास्ट से खत्म कर दिया जाए तो भी नष्ट नहीं होता। उसका कण 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 कहीं और फैल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। वैसे ही हमारा ये जो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का जो एनर्जी है, इसको भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको हम रूप दे सकते हैं, रंग दे सकते हैं। अब रूप रंग देने का मतलब है, जैसे इस एनर्जी को, अब जैसे काम की एनर्जी है उसको हम प्रेम में प्रवाहित कर सकते हैं, उसका प्रेम का हम रूप दे सकते हैं। तो जो भी एनर्जी हमारे भीतर होती है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका रंग रूप दिया जा सकता है। अब वही एनर्जी अगर नीचे की तरफ बहे तो हमारे भीतर घृणा होगी, द्वेष होगा, लोभ होगा, मोह होगा। लेकिन वही एनर्जी, एनर्जी वही है, उसको हम कहाँ रास्ता देते हैं उस पर निर्भर करता है। तो उसी एनर्जी को अगर हम ऊपर की तरफ रास्ता देते हैं, ऊपर के चक्रों पर,
तो हमारे जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह यानी एनर्जी वही है, नष्ट नहीं होता, बल्कि वो परिवर्तित हो जाएगा, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, एक सम्यक दृष्टि में परिवर्तित हो जाएगा, नष्ट नहीं होता ये सब। मतलब इसको रूप मिल जाएंगे, यानी हम निस्वार्थ हो जाएंगे, प्रेमय हो जाएंगे, ध्यानी हो जाएंगे। तो इसका हमने उस एनर्जी का यूज कर लिया, यानी हम उसको अलग रंग रूप दे दिए। जैसे कि उस दिन भी हमने कहानी में बताया था कि पत्थर था और उस मूर्तिकार ने उसको रंग रूप दिया तो उसको भगवान बना दिया। अब ऐसे देखा जाए तो पत्थर है, लेकिन जैसे उसने छेनी और हथौड़ी से काम करना शुरू किया तो पत्थर है ही, लेकिन वो भगवान की मूर्ति में बदल गया। पत्थर वही है, वो नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो भगवान की मूर्ति में बदल गया। तो वैसे ही हमारे भीतर जो भी एनर्जी है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, उसको हम रंग रूप दे सकते हैं, उसको काम में भी रहने दे सकते हैं, या राम तक उसका उसको हम पहुंचा सकते हैं, राम में भी बदल सकते हैं। तो एनर्जी नष्ट नहीं होती, बल्कि उसको हम रंग रूप दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बार ओशो के पिता, ओशो के जो सारे कपड़े थे उसको एक पोटली में बांध देते हैं और उसको तहखाने में रख देते हैं, जहां मतलब कबाड़ खाना रखा जाता है वहां रख देते हैं। उस पोटली में उनके सलवार कुर्ते थे और जो तुर्की टोपी लगाते थे वो थे। ओशो बाथरूम में नहा रहे होते हैं, बाथरूम से निकले उनको कपड़े नहीं मिले, और वो क्या करते हैं, वो सो कपड़े जब नहीं मिले तो उनका काम था कि नहीं मिले तो नहीं मिले, इतना सहज जिंदगी वो जीते थे। वो सीधे नंगे दुकान पर चले गए। अब जब नंगे दुकान पर गए, अब उनके पिता देख करके एकदम दंग रह गए। उन्होंने इसलिए छुपा रखा था कि वो लड़कियों के कपड़े थे, सलवार कुर्ता वो हमेशा लगाते थे, और तुर्की टोपी लगाते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता, सभी लोग उनको लड़की बोलते बचपन में, बाल भी बड़े बड़े थे। तो इसलिए छुपा रखे थे कि जब कपड़े नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, तब जो हम साधारण कपड़े देंगे वही पहनेगा। लेकिन ओशो ने वैसा नहीं किया, ओशो ने सीधे दुकान पर चले गए। अब उनके पिता तो देख करके ही दंग रह गए, उनसे बोले कि मैं इसलिए छुपाया कि तू कपड़े नहीं वहां देखेगा, तो जो साधारण कपड़े हैं वो लगा लेगा, लेकिन तूने तो अलग ही कर दिखाया। ओशो बोलते मैं ऐसा ही, मैं मुझे कपड़े मैं क्यों ढूंढूं, मुझे कपड़े ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मैं जैसा हूं मैं ऐसा ही हूँ। और कहते हैं कि उनके पिता को बताना पड़ा कि जाओ वहां कपड़े रखा है वहां से ले लो और वो पहनो, क्योंकि अगर कपड़े नहीं देते, बताते, तो वो नंगे पूरे गांव में घूमते, क्योंकि वो तो सहज थे, उनको तो कुछ मतलब ही नहीं था। और नंगे जब पूरे गांव में घूमते तो पिता की बदनामी होती, इसलिए बदनामी होती, लोग यही कहते कि जिसके कपड़े की दुकान है उसका जो बच्चा है नंगे घूम रहा है। तो उन्होंने कहा जा जल्दी से कपड़े लगा, और बस तुझे जो करना है वही करना, अब मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। और उस जीवन भर स्वयं के अनुसार जीते रहे, जो उनके भीतर से आता वही करते रहे। यानी हमें अपने जीवन को सहज जीना चाहिए। सहज का मतलब है कि दूसरे का नकल नहीं होना चाहिए जीवन में। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब ओशो का कोई नकल करे कि मैं भी कपड़े निकालूं, तो वो भी एक नकल हुआ। हमारे भीतर से सहज क्या आ रहा है,
वैसे ही जीवन जीना चाहिए, सहज जो भी आए वैसे जीना चाहिए, नकल नहीं होना चाहिए जीवन में। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं। पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हमें ओशो का स्वागत करना है। और एक छोटा सा संगीत बजेगा, उस संगीत पर हम नृत्य करेंगे। पूरे भाव से भरे हुए हमें नृत्य करना है, स्वयं को नहीं बचाना है। जैसे भीतर से आए आपको वैसे सहयोग देना है, बल्कि बचाना नहीं है। बचाएंगे तो जो भी हम में अशुद्धियां हैं, जो कचरे हैं, वो भी बचा रह जाएगा। इसलिए हमें नहीं बचाने हैं। जैसा जैसा शरीर मूव करना चाहे वैसा वैसा हम करने देंगे। उसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि, जैसे कि कल भी हमने कहा था कि जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि करते हैं तो हमें झुकना है। झुकने का अर्थ है जब हम झुकते हैं पूरे भाव से, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, यानी हमें भाव से झुकना है कि हम उन सारे बुद्ध पुरुषों के शरण आते हैं और उन सारे साधकों के शरण में जाता हूँ। ये पूरे भाव से हमें झुकना है। अगर भाव से नहीं झुके, फॉर्मेलिटी पूरा किया कि हाथ जोड़ लिया और झुक गए, तो हमारे भीतर वो चेंजिंग नहीं आएगी और हमारे जो अहंकार है वैसे के वैसे रह जाएंगे, फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकते। तो हम यहाँ आते हैं, अपने अहंकार को तोड़ने के लिए भी आते हैं। ध्यान में हम कैसे प्रवेश करें गहरे, उसके लिए आते हैं। तो अगर स्वयं पर हम ध्यान नहीं दे तो फिर जैसे हैं वैसे रहेंगे और वैसे ही यहाँ से विदा हो जाएं। तो हमें स्वयं को चेंज करने के लिए भी हमें स्वयं का सहयोग देना पड़ेगा। पहले करने से स्टार्ट करने पड़ेंगे तो ही भीतर से वो झरना फूट पाएगी और आपको समझ में आएगा कि भीतर से आने लगी। तो इसलिए करने से पहले हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद ओशो की अमृतवाणी से हम पहले ओशो का अमृतवाणी होगा, उसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि, उसके बाद हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।